आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं एक वचन लेके आया प्रभु का बाइबल, पवित्र बाइबल से इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय का वचन नंबर 10 आप निकाल लेंगे। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय का वचन नंबर 10। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर हमारी लड़ाई किससे है और हम मसीह में कैसे जीत सकते हैं और कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। आखिर हम किस तरह से लड़ाई करें कि हम अपनी समस्याओं से निजात पाएँ, अपनी समस्याओं में जीत हासिल करें। आज बहुत सारे प्रभु के जो नए विश्वासी लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और वो लोग उनकी प्रार्थनाओं पे भरोसा नहीं हो पा रहा है, वो विश्वास में नहीं आ पा रहे हैं और उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। उनको ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनता है, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर रोक दिया जाता है। लेकिन क्यों रोका जाता है, इसका रीज़न है, मैं आपको निकाल के बताऊँगा। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय का 10 मैं पढ़ता हूँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये प्रभु के दास पौलुस जी कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान जो युक्ति आपके लिए बना रहा है, आपके लिए जाल बुनता है, आपके लिए प्लान बनाता है, उसके सारे प्लान, उसके सारे बुने हुए जाल, सारी युक्तियों के सामने, उसके जलते हुए तीर के सामने आप खड़े रह सको। किसी और को नहीं, आपको बोल रहे हैं, आप खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। यहाँ पे लिखा गया है परमेश्वर के वचन में कि हमारा ये लड़ाई लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस का मतलब क्या? लहू और मांस का मतलब होता है कि जैसे ये मेरा शरीर है, मेरा पूरा बॉडी, ये मांस है और मेरे अंदर जो खून है इसको लहू बोलते हैं। अब लहू और मांस मतलब इंसान होता है। तो आज ये कह रहे हैं, परमेश्वर जी के वचन में लिखा गया है कि हमारा ये लहू, हमारी ये लड़ाई लहू और मांस से नहीं, मतलब हमारी ये लड़ाई इंसानों से नहीं है। किसी भी इंसान से ये लड़ाई नहीं है। जो प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं, उनकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। पहला ये दिमाग में बैठा लें, पहला ये दिमाग में बैठा लें कि हमारी ये लड़ाई किसी भी इंसान से नहीं है, किसी भी जात और धर्म के लोगों से नहीं है। चाहे वो हिंदुस्तान के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे लंदन के हो, चाहे फ्रांस से हो। हमारा ये लड़ाई किसी धर्म या किसी जात या किसी भी इंसानों से हमारी ये लड़ाई नहीं है। प्रभु के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, हमारी ये लड़ाई किसी भी इंसान से नहीं है। ये प्रभु कह रहा है तुम्हारी ये लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, किसी भी इंसान से नहीं है। पहला पॉइंट नोट करनी है। उसके बाद प्रभु कह रहा है क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु लिखा गया है परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हमारी लड़ाई है, लेकिन किससे? प्रधान से। कौन से प्रधान? ये दुनिया के प्रधान नहीं, मैंने फिर से बोला, इंसानों से नहीं। जो प्रधानमंत्री उनसे नहीं, मुख्यमंत्री उनसे नहीं, अधिकारियों से नहीं, डीएमएसपी से नहीं। हमारी ये लड़ाई है अंधकार के हाकिमों से, अंधकार के प्रधानों से, अंधकार के अधिकारियों से और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं के। आपको समझ में आ रहा है? इसमें लिखा गया है कि जो आकाश में रहते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये मेरा हाथ नीचे वाला पृथ्वी, इसके ऊपर ये नीला आकाश जिसमें चिड़िया उड़ती है, जहाज उड़ते हैं, ये नीले आकाश में अंधकार की शक्तियाँ रहती हैं। इनका एक साम्राज्य है जिसमें इसमें भी प्रधान हैं, अधिकारी हैं, हाकिम हैं और बहुत सारी सेना है।
अंधकार की शक्तियाँ। ये लोग जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को ये बीच में रोक देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर स्वर्ग है। क्या है? इनके ऊपर स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग। और जब हम इस पृथ्वी पर से प्रार्थना करते हैं तो ये बीच में ये लोग रहते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को ये रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? इसलिए रोक देते हैं कि हमारे पास तो हथियार है ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। इफिसियों 6:11 में 6:11 वचन नंबर में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। हमारी प्रार्थना को इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है। और हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं, हमारा दुश्मन ये अंधकार की शक्तियाँ हैं। क्या है? जो आसमान में रहते हैं, जो हमारे आजू बाजू एक निगेटिव विचार की तरह रहते हैं, जो एक डर और भय की तरह हमारे दिमाग में काम करती हैं। ये अंधकार की शक्तियाँ हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको बस को घुमाना होगा या किसी भी गाड़ी को घुमाना होगा तो आप किसको कंट्रोल करेंगे? बताइए। कौन सा ऐसा हिस्सा पकड़ेंगे कि वो गाड़ी घूम जाए? आपको हैंडल को पकड़ना होगा और वो गाड़ी घूम जाए। उसी तरह जो आत्मिक सेना है, जो दुष्टता के आत्मिक शैतान है, उसको बराबर मालूम है कि अगर मैं इंसान के दिमाग को कब्जा कर लूँ तो मैं इंसान को जिधर चाहूँ उधर घुमा सकता हूँ। आज जिस इंसान के ऊपर उनका माइंड का कंट्रोल होता है, उस इंसान को जिधर चाहे उधर वो घुमाते हैं। इंसान न चाहते हुए भी कि मैं चोरी करूं, लेकिन वो चोरी करता है। इंसान न चाहते हुए कि मैं दारू पीऊं, वो जानता है कि चोरी करूंगा तो मैं जेल की सज़ा पाऊंगा, मुझे डंडा पड़ेगा, लेकिन करना पड़ता है उसको, क्योंकि उसके माइंड को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये सेना, ये अधिकारी, ये प्रधान, कौन से प्रधान? ये दुनिया के इंसान वाले प्रधान नहीं, मैं उस प्रधान की बात कर रहा हूँ जो आपको दिखते नहीं, एक हवा की तरह होते हैं, जो निगेटिव विचार की तरह हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में बसे हुए हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे दिमाग में बोलते हैं, वो विचारों में आते हैं और फिर हम लोग वही करते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा दिमाग को वो लोग चला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इन सब से छुटकारा देने के लिए हमारे पास हथियार दिया है। लेकिन आज हमें उस हथियार को पहचानने की ज़रूरत है कि आखिर हम इससे लड़ने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करें कि जिससे हम छुटकारा पा सकें और हम इससे जीत हासिल कर सकें। तो पहला हमें आपने जाना है कि हमारा ये लड़ाई किसी लहू और मान से नहीं, पहला इंसानों से नहीं है। पहला टॉपिक आपको पकड़ के रखना है, पहला कोई भी इंसान आपका दुश्मन नहीं है। पहला, आपका कोई भी इंसान आपका दुश्मन नहीं है। ये मसीह लोगों के दिमाग में पहला होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, चाहे पड़ोस का हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कहीं का भी हो, आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, पहला ये पॉइंट अगर बैठ गई तो आपको दूसरा पॉइंट बैठने वाली है आपके जीवन में। तब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि हमारा जब दुश्मन नहीं कोई है तो हमारा दुश्मन है कौन? लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि तुम्हारी ये लड़ाई इस अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में रहते हैं। हमारी ये लड़ाई आकाश के उस अंधकार की शक्तियों से है। ठीक। दूसरा पॉइंट, आत्मिक दुनिया जो कि शैतानी ताकत से है, जो शैतान हमें बीमार कर दिया है, जो शैतान हमें लड़ाई झगड़ा कराता है, जो शैतान हमारे परिवार में तलाक करा देता है, जो परिवार हमारे विचारों में गलत भावनाओं को लेके आता है, जो शैतान हमें हर एक प्रकार के नशे में गिरा देता है, जो शैतान हमें व्यभिचार में गिरा देता है, वही शैतान हमें हर एक पाप में गिराता है। हमारी लड़ाई उससे है। लेकिन उससे हम लड़े कैसे?
उससे हम जीते कैसे, आखिर मैं उसके अपने दिमाग से उसको निकालें कैसे, आखिर हम उसके ऊपर विजय पाए कैसे। तो आपके लिए परमेश्वर एक वचन रख दिया है यहाँ पे कि आपको परमेश्वर ने हथियार दिया उससे लड़ने के लिए। आखिर हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के पास पहुँचाएँ कैसे। अगर आपको मोदी जी के पास, मैं उदाहरण लेता हूँ, प्रधानमंत्री जी के पास अगर आपको कुछ बोलना है तो आपके अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर पावर होना चाहिए, ताकि आपका जो निवेदन है प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाने पाए। नहीं तो बीच में ऐसे हैं आपके निवेदन को जाने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाओ कि प्रधानमंत्री जी के पास अगर आपका कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या पहुंचाना है, तो आपके अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे आपके पास जल्दी, लेकिन आपकी आवाज़ में दम होनी चाहिए, आपके निवेदन में विश्वास होना चाहिए, आपके प्रार्थना में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। लेकिन क्या होता है, वो लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनके अंदर डर है, प्रार्थना करते हुए भी डर रहता है कि अरे मेरी प्रार्थना क्या मालूम सुनेंगे कि नहीं परमेश्वर, अरे मोदी जी प्रधानमंत्री जी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। इसलिए उनकी प्रार्थनाएं बीच में ही रोक दी जाती है, क्योंकि शैतान भी जानता है कि ये डरपोक आदमी है, जो डर गया वो मर गया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, डर में ही एक बात छिपी होती है, डर में ही आपका मार्ग छिपा रहता है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं और उनका मार्ग नहीं समझ पाते और मर जाते हैं। बहुत सारे लोग उनका मार्ग नहीं खुल पाता है, क्यों कि डर में ही, दुख में ही आपका मार्ग निकलने के लिए तैयार रहता है। जैसे अंधकार में ज्योति चमकती है ना, उसी तरह आपके दुख में भी सुख रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, उस दुख में दब जाते हैं, ना कि विश्वास से प्रार्थना करते हैं। मैं आपको उदाहरण लेके बात किया। अगर आपको अपने प्रधानमंत्री जी के पास अगर आपकी बात को पहुंचाना है, किसी निवेदन को, तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपके ऊपर एक पावर होना चाहिए कि मेरी आवाज़ प्रधानमंत्री सुनेंगे। हथियार क्या है? धरना करना पड़ता है। करते हैं कि नहीं लोग कचहरी में? देखो, अगर उन लोगों को कोई बात पहुंचानी रहती है, रोड पे धरना निकाल देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं और कचहरी तक पहुंच जाते हैं और उनकी आवाज़ मीडिया वाले पहुंचा देते हैं प्रधानमंत्री के पास। उसी तरह से जो हथियार है ये संसारिक लोगों का, जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनके पास ये हथियार के द्वारा आवाज़ पहुंच जाती है। उसी तरह परमेश्वर ने भी हमें हथियार दिया है कि हमारी आवाज़, हमारी प्रार्थना उनके पास पहुंच जाए, ताकि जो बीच में रोकने वाले लोग हैं, जो शैतान हैं, वो हमारी प्रार्थना को न रोकने पाए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं, मैं आपको हथियार के बारे में बताऊंगा। तो आपने पढ़ लिया कि हमारा दुश्मनी किसी इंसान से नहीं, हमारी दुश्मनी शैतान से है, जो आकाश में रहता है, जो उसके प्रधान है, जो उसके अधिकारी हैं, उसका भी कई सेना है, उसके भी मंत्री संतरी बहुत सारे हैं। वो हर एक एरिया के ऊपर कार्य करते हैं, हर एक एरिया के ऊपर काम करते हैं। वो हर एक शहर के ऊपर वो लोग टारगेट के द्वारा काम करते हैं कि इस शहर को ऐसे बर्बाद करना है, इस लोग को ऐसे लड़ाई कराना है, इन लोगों को ऐसे लड़ाना है, ये घर को ऐसे लड़ाना है, इस घर में ऐसे फूट डालना है। मतलब वो लोग एक विचार करके ही काम करते हैं। बोलेंगे हालेलुया। तो मैं आज अब निकालें, उसके आगे चलेंगे। हमने 12 तक पढ़ा है, अब आप पढ़ेंगे। परमेश्वर 13 में लिखा गया है, इफिसियों का 6:13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। पहला, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। पहला हथियार आपको बता रहा हूँ, सत्य। अगर जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, सच में विश्वास है परमेश्वर पे, सच में उनको ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला है, अगर वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो पहला उनको सत्य बोलना होगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। सत्य से अपनी कमर कस लो। किससे?
सत्य से। दूसरा, धार्मिकता की झिल्ली पहन लो सत्य से। जैसे बेल्ट, एक फौजी जब तैयार होता है तो पहले क्या करता है? सत्य, आपको बता रहा हूँ कि सत्य से आपको कमर कस लेना है, सत्य का बेल्ट लगा लेना है, पहला बेल्ट, ठीक। उसके बाद धार्मिकता के झिल्ली पहन लेना है, धार्मिकता के कपड़े पहनना है, धर्म के काम करना है आपको, धार्मिकता के झिल्ली पहनना है। दूसरा हथियार आपको बता रहा हूँ। और पाँवों में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन लेना है। हाँ, दूसरा है, पहला सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहन कर। हाँ, दूसरा देखेंगे, पहला सत्य से अपनी कमर कस लेना है और धार्मिकता की झिलम पहन लेना है, धर्म के काम करना है। तीसरा, पाँवों में मेल के सुसमाचार की जूते पहनना है। आपके पाँव में ऐसा जूती होनी चाहिए जो मेल मिलाप करने के लिए आपके पाँव बढ़े। ये नहीं कि आप किसी के घर में जाओ और वहाँ पति पत्नी अच्छे से रह रहे हैं, उसी का खाओ और उसी में झगड़ा लगा के चले आओ। वहाँ पे मेल मिलाप कराना है आपको। कहीं दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है, मेल मिलाप करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो मत जाओ, लेकिन जाओ तो मेल मिलाप होना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी पत्नी में लड़ाई करा के चले आओ। सुसमाचार देना है। कोई दुखी है तो परमेश्वर के बारे में बताना है लोगों को कि यीशु पे विश्वास कर लो, आपके जीवन में शांति आ जाएगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। यहाँ पे लिखा है मेल, पाँवों में मेल का मेल मिलाप कराने वाले सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ एक विश्वास की ढाल ले लेना है। क्या करना है? आप देखते हो युद्ध में जब एक सैनिक जाता है उसके हाथों में एक तलवार रहती है, एक गोल सा, वो क्या बोलते हैं, वो एक ढाला रहता है कि अगर सामने वाला वार करे तो उस ढाले से रोक ले उस तलवार को। तो क्या करना है? विश्वास की ढाल लेना है। कैसा ढाल? विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ध्यान से सुनिए, वो दुष्ट जो शैतान है वो तीर छोड़ते हैं आपके ऊपर, एक तीर नहीं, एक तीर छोड़ते हैं। आप लोग सोचते हो प्रार्थना कर दिया तीर बुझ गई, नहीं, एक तीर छोड़ते हो तुम प्रार्थना के तो और भी तीर छोड़ते हैं। तीर पे तीर वो छोड़ते हैं, जलते हुए तीर छोड़ते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास की ढाल है, अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास की ढाल है कि मैं इस तीर को बुझा दूंगा, मेरे अंदर विश्वास की ढाल अगर आपके यहाँ पर है तो बीमारी की तीर जो आपके जीवन में आ रही है वो तीर बुझ जाएगी यीशु मसीह के नाम से। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल लेना है, ऐसा विश्वास कि आपका विश्वास डगमगाने वाला ना हो। मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसने कहा है कि विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते हैं और विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी नहीं असंभव है। ऐसा विश्वास का ढाल आपको ले लेना है। और उद्धार का टोप पहन लो। उद्धार का मतलब कि आप अपना उद्धार करा लो, बपतिस्मा ले लो। हथियार बता रहा हूँ आपको, आपका उद्धार होना चाहिए। अगर आप उद्धार का टोप नहीं पहने हो, वो शैतान तीर चलाएगा, आपके सिर पे लगेगा और गिर जाएंगे और मर जाएंगे। तो पहला आपका हथियार होना चाहिए ढाल। दूसरा, कमर कसना है सत्य से। तीसरा, आपका झिलिम का कपड़ा पहन लेना है, जो धार्मिकता का है। और चौथा है विश्वास की ढाल ले लेना है। उसके बाद और बता रहा हूँ, और उद्धार का टोप बपतिस्मा ले लेना है और आत्मा की तलवार ले लेना है। क्या? आत्मा की तलवार। इस हाथ में ढाल और इस हाथ में तलवार होनी चाहिए। किसकी? परमेश्वर की आत्मा की तलवार। जो तलवार क्या है आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इसमें लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन, जो आत्मा की तलवार है, आपको वचन याद होना चाहिए, वचन आपको आना चाहिए। वचन ले लो, इस हाथ में ढाल ले लो, कमर कस लो सत्य से और झिलिम के वस्त्र पहन लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और ध्यान दीजिए,
हर समय आत्मा में आपकी प्रार्थना होनी चाहिए अगर आप योद्धा हो तो। अगर आप योद्धा नहीं हो, आप देखे होंगे वही योद्धा हारते हैं जो हथियार नहीं लिए रहते हैं और जिनको विश्वास नहीं रहता है कि मैं जीत के जाऊंगा। जब एक योद्धा जाता है कहीं लड़ाई पे तो बोलता है अपने घर पे और अपनी सेना में, हम जीत के आएंगे, और बोलते हैं जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलते हुए जाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और उनके अंदर जब ये जुनून होता है कि हम जीत के आएंगे, तो उनके अंदर ऐसा विश्वास होता है कि हम मरेंगे चाहे जिएंगे, लेकिन हम दुश्मन से हार के नहीं परंतु जीत के आएंगे। और जाते हैं उस युद्ध में, मार के बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन युद्ध में जाते हैं, डरते नहीं हैं। उसी तरह हम भी एक योद्धा हैं। मसीह लोग, आप लोग एक योद्धा हो। आज सुन लो कि आप लोग एक योद्धा हो, इस संसार के योद्धा हो। आज हमारे देश के लोग फौज में युद्ध कर रहे हैं, वो आत्मिक शारीरिक दुश्मनों से लड़ के हमारे देश को बचा रहे हैं। लेकिन आज मसीह लोग, इस दुनिया में जितने लोग हैं, आज वो एक योद्धा हैं। लेकिन कौन से? आत्मिक दुश्मन से लड़ने के लिए आप सैनिक हो। आपको परमेश्वर ने सैनिक बनाया है। लेकिन आज के सैनिक कैसे हैं? आज के सैनिक कैसे हैं? वो झूठ बोलने वाले सैनिक हैं। इसमें से एक भी हथियार उनके पास नहीं है। अगर वचन दे दो तो एक वचन भी नहीं याद है। बाइबल के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। वो कहता है प्रभु मेरी प्रजा नाश हो रही है मेरे ज्ञान न होने के कारण। ये सारे हथियार में से किसी के पास एक भी हथियार नहीं है, इसलिए वो जीत नहीं पा रहे हैं, कहीं भी जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग, उनकी प्रार्थनाएं शैतान रोक देता है, क्योंकि वो जानता है, आपको परखता है, आपको जानता है कि आपके पास न वचन का हथियार है, न वचन का तलवार है, न विश्वास की ढाल है, न सत्य से आप कमर कसे हो, न अपना उद्धार कराए हो, और न झिलिम के कपड़े पहने हो, और न सुसमाचार के मेल के जूती पहने हो। इसलिए आपकी प्रार्थना में, आपकी अथॉरिटी, आपकी प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना को शैतान अंधकार की शक्तियाँ रोक दे रही हैं और आपकी प्रार्थना रुक जाती है। अगर आपको सच में अपनी प्रार्थना का जवाब चाहिए तो उठाइए बाइबल और आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये पवित्र शास्त्र है बाइबल। ये एक ऐसी पुस्तक है, जब आप इसको पढ़ेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। आप देखेंगे इसमें मूसा ने प्रार्थना किया, समुंदर को में रास्ता बन गया। यहोशू ने प्रार्थना किया, सूर्य रुक गया और चाँद भी अपनी जगह पे ठहर गया था। और एक जगह मूसा ने प्रार्थना किया, 3 दिन अंधकार ही रहा, लेकिन इस्राएलियों के घर में उजाला रहा, लेकिन मिस्रियों के घर में अंधकार छाया रहा। इसको पढ़ें, आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, एक व्यक्ति जो मर गया था उसकी लाश को ले जा रहे थे और प्रार्थना किया और वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे बाइबल उठा करके, तो आपके अंदर एक विश्वास की ढाल आएगी कि अरे हम जिस राजा को मानते हैं, हम जिस राजा का सैनिक हैं, वो राजा कोई कमज़ोर राजा नहीं है, वो राजा हमें बचाने की ताकत रखता है। तो आपको अथॉरिटी मालूम पड़ेगी कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, हम जिसका सुसमाचार फैला रहे हैं, वो कोई कमज़ोर नहीं है, वो हमें बचाने की ताकत रखता है। तब आप जाओगे हथियार को ले करके और लड़ोगे, आप बचोगे। अगर आप गिरोगे भी तो आपको परमेश्वर बचाएगा। लेकिन ये सारे हथियार आपके पास होना चाहिए। आज मैं सब मसीह लोगों से बोलना चाहता हूँ, मसीह जो विश्वासी हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि मुंह से मैं मसीह हूँ, दारू नहीं छोड़ते हैं, गाली देना नहीं छोड़ते हैं।